कार से बदमाश उतरे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। स्कॉर्पियो सवार संभल पाता इतने में बदमाशों ने हर तरफ से हमला बोल दिया। कोई गोली चलाने लगा तो किसी ने हथियार से गाड़ी तोड़नी शुरू कर दी। कुछ ही देर में कई राउंड फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। दिल दहला देने वाले हमले का ये सीसीटीवी पंजाब के नवाशहर से सामने आया है, जहां बीते सोमवार को बस स्टैंड में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि बदमाश i20 कार से स्कॉर्पियो सवार का पीछा कर रहे थे और जैसे ही स्कॉर्पियो सवार ने टर्न लिया वो ट्रैफिक के बीच में फंस गया, जिसके बाद कार से एक के बाद एक 4 बदमाश उतरे और गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हालांकि स्कॉर्पियो सवार ने बचने के लिए गाड़ी को बैक किया, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग के आगे वो कुछ नहीं कर पाया। पुलिस चौकी के अंदर चप्पल कांड। पुलिस चौकी के बाहर चप्पल वार। पुलिस चौकी के अंदर और बाहर हाई वोल्टेज ड्रामे की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सतना की है, जहां जिला अस्पताल कैंपस की पुलिस चौकी में एक महिला और उसके रिश्तेदारों ने सरेआम एएसआई की चप्पलों से पिटाई कर दी। चौकी के अंदर जिस एएसआई की पिटाई हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि महिला का पति है। पत्नी ने एएसआई पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद चौकी में ही हंगामा शुरू हो गया। चौकी के बाहर पुलिस वाले की पिटाई हो रही थी और दूसरे पुलिस वाले पहले तो तमाशबीन बने रहे, फिर वॉकी टॉकी पर मारपीट की सूचना लोकल थाने को दी गई। गुरुवार को यह हंगामा तब हुआ जब महिला ने अपने पुलिसकर्मी पति को दूसरी महिला के साथ देख लिया, जिसके बाद पति पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। पिटाई करने वालों में महिला के रिश्तेदार भी शामिल थे। कहीं घर में घुसकर तेंदुए का हमला, कहीं हाईवे पर दौड़ती कार पर लेपर्ड का अटैक। नैनीताल से महाराष्ट्र के बीड़ तक तेंदुए का आतंक दिख रहा है। जहां नैनीताल में थाने में घुसे तेंदुए ने डॉग को शिकार बना दिया, तो बीड़ में तेंदुए ने हाईवे पर जा रही एक कार पर हमला करने की कोशिश की। नैनीताल के बैताल घाट के एक घर में लगे सीसीटीवी की इस तस्वीर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। गुरुवार देर रात एक तेंदुआ सीधे बैताल घाट थाने के कैंपस में घुस गया और वहां मौजूद एक कुत्ते को अपने मजबूत जबड़े में दबोचकर जंगल की ओर ले भागा। देखिए, रात करीब 2 बजे जैसे ही तेंदुआ थाने के अंदर घुसा तो उसका सामना एक डॉग से हो गया। डॉग ने तेंदुए पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही तेंदुए ने डॉग को अपने जबड़े में जकड़ लिया और पलक झपकते ही उसे थाने के बाहर लेकर भाग गया। घटना के समय थाने में मौजूद पुलिसकर्मी भी तेंदुए को देखकर दहशत में आ गए और फिर वन विभाग को इसकी जानकारी दी। तेंदुए के आतंक की अगली तस्वीर महाराष्ट्र के बीड़ की है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेंदुआ चहलकदमी करते दिखा। एक बार तो ये तेंदुआ हाईवे के किनारे झाड़ियों के अंदर चला गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर बाहर निकला और वहां से गुजर रही एक कार पर हमला करने की कोशिश की। तेंदुए के हमले की यह तस्वीर पीछे चल रही एक कार के ड्राइवर ने अपने कैमरे में कैद कर ली। तेंदुए के देखे जाने के बाद इस हाईवे से गुजरने वाले लोगों को, खासकर 2 पहिया से जाने वाले लोगों को अलर्ट रहने की अपील की गई है। आपने चुनावों में बाहुबली नेताओं के बड़े बड़े काफिले देखे होंगे, लेकिन अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो काफिला देख रहे हैं वो किसी बाहुबली नेता का चुनावी काफिला नहीं, बल्कि एक काले कोट वाले वकीलों का चुनावी काफिला है। प्रयागराज में यूपी बार काउंसिल के चुनावों की सरगर्मी है। गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई, जिसके बाद प्रयागराज की सड़कों पर वकीलों का शक्ति प्रदर्शन दिखा। शक्ति प्रदर्शन के लिए वकीलों ने ढोल नगाड़ों के साथ गाड़ियों का काफिला निकालकर वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। सबसे ज्यादा चर्चा एडवोकेट उम्मीदवार उपेंद्र सिंह उर्फ बाबा के काफिले की रही। उपेंद्र सिंह संगम क्षेत्र से नामांकन स्थल तक करीब 250 गाड़ियों के साथ पहुंचे, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा।
दूसरा पक्ष भी कई गाड़ियों के काफिले के साथ नॉमिनेशन करने पहुंचा। उम्मीदवार खुद कार की सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तो उनके समर्थक पंकज भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब नामांकन पत्रों की जांच होगी। बार काउंसिल के 2.5 लाख वकील चुनाव में भाग लेकर 25 सदस्यों का चुनाव करेंगे। बार काउंसिल का ये चुनाव 4 चरणों में होगा।